डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में, सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स। तो उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप बेल आइकन निकाल लीजिए ताकि आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्शन 11 में हम क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 11 बेसिकली बताता है केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहाँ पर उन सर्कमस्टांसेस पर जहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, मतलब कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है अंडर सेक्शन 11, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वो हमें फॉलोअप करनी पड़ेंगी। जैसे इसमें दे रखा है अगर वो रिलेट करती हैं हमारे ट्रस्ट से, अगर कोई ट्रस्ट से रिलेट करता है तो वो रेलेवेंट हो जाएंगी, वहाँ पर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, राइट। अब इसमें दे रखा है कि ट्रस्ट से तो रिलेट करती हैं, वेल एंड गुड। उसके अलावा ट्रस्ट से जो रिलेट करती हैं वो चाहे तो पूरा ट्रस्ट से रिलेट करें या फिर हाफ ट्रस्ट से रिलेट करें, मतलब कि वो चाहे होली रिलेट करें या फिर पार्टली रिलेट करें, किसी भी तरीके से ट्रस्ट से रिलेट कर सकती हैं, राइट। तब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्लॉज। इसमें दे रखा है कि ट्रस्टी, जो ट्रस्टी होता है, ट्रस्ट से रिलेटेड होता है, उसमें क्या पावर्स वेस्ट हैं, राइट, उसकी क्या पावर निहित हैं। तो ट्रस्टी अपनी पावर्स को ब्रीच नहीं कर सकता, अपनी पावर से एक्सेस नहीं फंक्शन कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं रहता है, राइट। तो इसमें यही दे रखा है कि ट्रस्टी अगर अपनी पावर्स एक्सीड करता है तो ये वायलेट करता है सेक्शन 11 के प्रोविजंस, राइट। अब हम कर लेते हैं डिस्कस सेक्शन 12 क्या कहता है। सेक्शन 12 हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स बताता है। जब पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी संविदा का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट का है तो कोर्ट जो है वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है कि किस तरीके से आपको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना है। तो स्पेसिफिकली किस तरीके से कराएंगे? फर्स्ट क्लॉज में दे रखा है कि अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि आपको कभी भी पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं करना है, मतलब कोर्ट हमेशा डायरेक्ट करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर पार्ट रिलेटेड है तो आप कभी भी उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, राइट। फर्स्ट क्लॉज में ये दे रखा है। सेकंड क्लॉज में ये दे रखा है कि अगर वो पार्ट जो है वो अनपरफॉर्म्ड है और बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा अनपरफॉर्म्ड है, बाकी होल जो है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, तो कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकती है, जहाँ पे कोर्ट कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है। उसके लिए कंपनसेशन दे दिया जाएगा दूसरी पार्टी को और फिर वो हमारा पूरा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कंपनसेशन पार्टीज ने नहीं एक्सेप्ट किया तब क्या हो। अगर ऐसा सिचुएशन आती है तब कोर्ट जो है वो उसे परफॉर्म करने के लिए बोलेगा, राइट। थर्ड क्लॉज में बेसिकली यही दे रखा है। नेक्स्ट क्लॉज में दे रखा है कि अगर जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है और जो पार्ट परफॉर्म्ड है, अगर वो सेपरेट हो सकते हैं, दोनों कहीं ना कहीं अलग हो सकते हैं, तो इसमें बेसिकली दे रखा है कि जो परफॉर्म हो सकते हैं वो तो कर दिया जाएगा और जो अनपरफॉर्म्ड है वो लेफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली यही दे रखा है। इसके अलावा सेक्शन 13 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है एंड मेंस में भी पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली दे रखा है राइट्स ऑफ परचेजर या फिर लेसी, इन दोनों के अधिकार देने की कोशिश की गई है। अब इसमें दे रखा है कि अगर इनके पास डिफेक्टिव टाइटल है या इनके पास टाइटल ही नहीं है तो क्या क्या वो सर्कमस्टांसेस होंगी। तो बेसिकली इसमें दे रखा है ए वाली क्लॉज में कि अगर उन्होंने कोई भी एक सब्सिक्वेंट ऑक्यूपाई किया है, कोई भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, मतलब एक प्रॉपर्टी में उनका इंटरेस्ट था और उसके बाद वो एक्वायर करते हैं एक और प्रॉपर्टी जिसमें वो चाहते हैं कि उनका टाइटल रहे, तो क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगी, यहाँ पे राइट्स बताने की कोशिश की है सेक्शन 13 में, राइट। इसके अलावा सेकंड में दे रखा है कि अगर हमारी थर्ड पार्टी, जो हमारी तीसरी पक्षकार है, अगर हमारी उसके साथ कंसेंट मिल जाती है, मतलब कंकरेंस मिल जाती है, उसकी सहमति मिल जाती है, तो यहाँ पर वो वैलिडेट कर सकता है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। इसके अलावा थर्ड में दे रखा है कि प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है वो मॉर्टगेज की गई है, राइट, मॉर्टगेज की गई है लेस अमाउंट, कम अमाउंट पर, जो परचेज अमाउंट है उससे कम अमाउंट पर मॉर्टगेज की गई है, राइट, तो प्रॉपर्टी के लिए रिडीम करवा सकता है
और रिडेम्पशन के लिए बोल सकता है, राइट। नेक्स्ट है कि अगर इम्परफेक्ट टाइटल है, मतलब टाइटल ही हमारा गलत है, टाइटल ही हमारा बेकार है, तो वो टाइटल हमारा डिसमिस हो जाएगा, कोर्ट जो है वो उसे डिसमिस कर देगी। इसके अलावा आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 जो लगता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगता है, वाइल सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 हमारा लगता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो आपको याद रखना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आराम से पढ़िएगा एंड इसे रिवाइज करते रहिएगा। सेक्शन 14 हमारा बताता है कि कौन कौन सी वो सर्कमस्टांसेस हैं जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, राइट। तो ये हैं कि फर्स्ट क्लॉज में दे रखा है सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अगर सेक्शन 20 के हिसाब से कोई सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस है, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसके अलावा कोई सब्सिट्यूट कर दिया है परफॉर्मेंस, दूसरी परफॉर्मेंस हमने कर दी है, तो ये आ जाएगा हमारा सेक्शन 14 सब क्लॉज 1। अब 14 सब क्लॉज बी में क्या दे रखा है कि अगर कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है, अगर कोई भी परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं उसमें कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है, मतलब कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं मॉनिटर कर सके, सुपरवाइज कर सके, क्योंकि कोर्ट का अपना भी वर्क होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाता है। इसके बाद थर्ड क्लॉज होता है कि अगर कोई भी आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस हैं तो वो भी इन्फोर्स नहीं होंगी। एंड डी में आ जाता है कि अगर आपकी नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गई है, डिटरमाइन हो गई है या एंड हो गई है, तो भी यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो हमें याद रखनी है। हमने सेक्शन 11 कवर किया, सेक्शन 12 कवर किया, देन हमने किया सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब सेक्शन 11 में हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात की, अगर वो रिलेट करता है हमारा ट्रस्ट से अगर रिलेट करता है, चाहे वो होलली हो चाहे वो पार्शियली हो, तो वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हमने बात की उन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, आई एम सॉरी। फिर सेकंड क्लॉज में हमने बात की कि अगर ट्रस्टी अपनी पावर से एक्सीड करता है तो कहीं ना कहीं वो वायलेट कर रहा है, आई एम सॉरी। फिर 12 में दे रखा है कि अगर कुछ भी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट आउटराइटली उसे मना कर देगी इन्फोर्स कराने के लिए। अगर बहुत छोटा सा माइन्यूट सा पार्ट बचा है उसे कराने के लिए तो कोर्ट कह देगी कि ठीक है आप करवा लीजिए एंड कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर लीजिए। लेकिन अगर पार्टी जो है वो एडमिट नहीं करती है, कॉम्पनसेशन के लिए अग्री नहीं करती है, तब क्या होगा कि परफॉर्मेंस दे दी जाएगी। और अगर दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, तो परफॉर्मेंस वाली हो जाएगी और नॉन परफॉर्मेंस वाली लेफ्ट कर दी जाएगी, राइट। फिर हमने ड्यूटीज़ पढ़ी, क्या क्या किस किस की, लेसर की एंड परचेजर की। तो लेसर की एंड परचेजर की हमने ड्यूटीज़ पढ़ी कि अगर इम्परफेक्ट टाइटल है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमने यही पढ़ा कि अगर वो सब्सिक्वेंटली एक्वायर करते हैं एक और प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर उनका इंटरेस्ट किस तरीके से डिवॉल्व होगा। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी की हमें कंसेंट मिल जाती है तो वो भी वैलिडेट कर सकती है हमारा टाइटल। एंड सी में ये दे रखा है कि अगर प्रॉपर्टी कोई है वो मॉर्गेज की जाती है और उसका परचेज अमाउंट जो है वो लेस है दैन द एक्चुअल मनी, तो रिडीम के लिए बोला जा सकता है पार्टी को। इसके अलावा अगर इम्परफेक्ट टाइटल है, मतलब टाइटल ही नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी में, तो कोर्ट जो है वो आउटराइटली डिसमिस कर देगा। इसके अलावा दोनों जो हमें याद रखना है, दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। 13 सब क्लॉज 1 इमूवेबल से और 13 सब क्लॉज 2 मूवेबल से, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 14 में हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, जब सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस दी जाएगी, जो परफॉर्मेंस है हम उसे चेंज करके दे रहे हैं, या फिर कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है कोर्ट मॉनिटर नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सनल क्वालिफिकेशंस इन्वॉल्व है, या फिर कोई भी नेचर जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो एंड हो गई है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 14 तक बहुत डिटेल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा, एग्जाम्स में आता है एंड बहुत आपको नंबर दे के जाता है। तो बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड आई एंड दिस वीडियो एंड होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एंड प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, करते रहिए, हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें ज्वाइन करते रहिए। एंड कोई भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।